जय हिंद दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव और गैस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है वो सभी आप प्रिपेयर कर सको। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी भी अगर आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था के दौरान पदार्थ का आकार या फिर क्षेत्र का आकार ले लेगा। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? तीन अवस्था हमें पता है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और कौन सी होती है? गैस होती है। तो इन तीनों जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उसमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि किसी कंटेनर में या फिर किसी भी बर्तन में उसे भरा जाए तो उसका आकार ले लेगी। तो फ्रेंड्स सॉलिड को जब भरा जाता है तो उसका आकार नहीं ले पाता है, हो सकता है कोई सी जगह इसमें छूट जाती है। दूसरा लिक्विड को आप जिस कंटेनर में भी डालते हो वो उसका आकार ले लेता है। इसमें इसका शेप तो फिक्स नहीं होता है, लिक्विड का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है कि जिस भी बर्तन में इसे भरा जाता है उसका शेप ये ले लेता है। तीसरी बात करें गैस की भी, गैस भी उसका शेप ले लेता है, लेकिन क्या होता है कि गैस क्या है कि बहुत जल्दी उड़ जाती है तो उसका एक्चुअल शेप ये हमें या तो उसे ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा या फिर उस बर्तन को हमें पैक करना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं कह सकते पूरी तरह से कि गैस उसका पूरी तरह से शेप ले लेगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा कि जो तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड, वो क्या करते हैं एक्चुअल उस जो भी जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसका शेप ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु के रंग, आकार या फिर गंध का वर्णन करते समय आप किसका वर्णन कर रहे हैं? कौन सा गुण? क्या पदार्थ के गुण का वर्णन कर रहे हैं, पदार्थ की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, पदार्थ की मात्रा का या फिर पदार्थ के द्रव्यमान का? तो फ्रेंड जब हम किसी वस्तु के रंग, आकार, गंध इसका वर्णन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये पदार्थ के गुण हैं। पदार्थ के गुण नहीं, ये पदार्थ की स्थिति को बताते हैं, क्योंकि रंग, आकार की वजह से और गंध के आकार से हम बता सकते हैं कि ये पदार्थ की स्टेट्स होती है, स्थिति होती है। जैसे कि सॉलिड दिखने में कैसा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हम क्या बताते हैं इसमें? पदार्थ की स्थिति को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, का ना तो आकार है और ना ही मात्रा है। तो कौन सा क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसका ना तो आकार होता है और ना ही इसका वॉल्यूम होता है? तो अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस का एक आकार होता है, एक शेप होता है, इसका वॉल्यूम भी होता है, इसका आयतन भी होता है। द्रव में भी जिस बर्तन में से भरा जाता है उसका आकार ले लेता है और इसमें वॉल्यूम भी आता है, क्योंकि द्रव्य में जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। बस ये क्या करता है कि इसका आकार परिवर्तन कर लेता है। तीसरी हम गैस की बात करें तो गैस क्या है? गैस का ना तो आकार होता है और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है और इसका ना ही कोई फिक्स आयतन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैसेस ऐसा गैस, इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है कि इसमें मैं 3 आंसर पर टिक करूं या 4 की। तो फ्रेंड्स जो मौलिक या फिर मौलिक पूछ सकते हैं या फिर भौतिक अवस्थाएं जो मेन होती है वो कितनी होती है? फ्रेंड्स 3 होती हैं। हाँ, ये प्लाज्मा एक और आ गई है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो आप उस पर उस पर आप 4 टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं पूछी हैं तो उसके लिए आपको 3 ही टिक करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से तरल अवस्था में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड स्टेट नॉर्मली? पानी, पेट्रोल, पारा या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सभी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्या है ये। पेट्रोल तो आपने देखा तो आप बता सकते हो लिक्विड होता है। वाटर भी आपने देखा है। पारा क्या सॉलिड स्टेट में होता है? नहीं, ये भी लिक्विड अवस्था में ही होता है। तो इसलिए पारा के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर का आकार नहीं लेता है? जिसमें यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर? हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं यानी कि ठोस जो होते हैं उसको आप कंटेनर में भरते हो या किसी बर्तन में डालते हो तो वो एक्चुअल बर्तन का आकार नहीं लेता है, क्योंकि उसमें क्या है, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए ये क्या है, इसका एक फिक्स शेप हो जाता है। फिक्स शेप हो जाने से
ये क्या करता है, जिस बर्तन में भी हम इसको भरते हैं उसमें ये क्या करता है, गैप्स रह जाती हैं, इसलिए उसका पूरी तरह से आकार नहीं ले पाता है। तो इसमें से हमें सबसे ढूंढना पड़ेगा कि ठोस जो होगा, तो ऑयल क्या है, एक लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये क्या करते हैं, ये तो बर्तन का आकार ले लेंगे क्योंकि लिक्विड है। और पेन क्या होगा, ये किसी भी कंटेनर में उसका आकार नहीं लेगा क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड है, यानी कि ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। नींबू का रस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक और आइसक्रीम, इन सभी को अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो ये सभी लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड यानी कि तरल है। आइसक्रीम क्या होती है, ठोस होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल इसमें ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अणु कसकर भरे होते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। तो हमें पता है कि 3 जो स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में जो अणु होते हैं, सॉलिड में बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े से लूज़ होते हैं और गैस में तो बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइटली किस में होते हैं, जो अणु होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। तो अब हम यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑयल क्या है, लिक्विड है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। टेलीविज़न क्या है, ये एक सॉलिड है, इसलिए टेलीविज़न में जो अणु है कसकर भरे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के कण हैं। पदार्थ के कण के बारे में बात कर रहे हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ये क्या होते हैं, क्या स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं। तो फ्रेंड्स पदार्थ के जो कण हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, किसी की भी बात अगर हम कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते हैं, हमेशा स्टेशनरी नहीं होते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। एक ही स्थिति में कंपन करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में ये इस तरह से या फिर इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, एक ही स्थिति में कभी भी ये कंपन नहीं करते हैं, निरंतर गति में रहते हैं। हाँ, ये आंसर है इसका कि निरंतर गतिमान अवस्था में रहते हैं। अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, एक अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, ये एक अक्ष है, इसके चारों ओर इस तरह से घूमेंगे क्या, नहीं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, वो हमेशा गतिमान अवस्था में रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के गुण क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला ऑप्शन देखें अगर हम, तो कोई द्रव्यमान नहीं है लेकिन स्थान घेरता है। तो जो मैटर्स हैं उनमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान तो घेरते ही हैं। द्रव्यमान लेकिन कोई स्थान नहीं, द्रव्यमान होता है लेकिन कोई स्थान भी घेरते हैं। कोई सी भी स्टेट ले लो आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी स्थान घेरती ही हैं। कोई द्रव्यमान नहीं और कोई स्थान नहीं घेरता, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो द्रव्यमान और स्थान घेरता, मतलब इनमें द्रव्यमान यानी कि मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तरल पदार्थों में विसरण का एक उदाहरण है, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डिफ्यूजन के बारे में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये विसरण होता क्या है। तो जब किसी भी पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैस आप ले लो, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, मतलब दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं और मिक्सचर बना लेते हैं, मतलब मिल जाते हैं। तो ये जो गुण होता है इनका, यहाँ से गति करके यहाँ जाना और उसका मिलना दूसरे पदार्थ के पार्टिकल के साथ, उसका जो मिक्सचर बनना, वो क्या होता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहा जाता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि तरल पदार्थों में विसरण का एक उदाहरण आप बताइए। लिक्विड में विसरण होता है, सॉलिड में और गैस में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सॉलिड में बहुत कम डिफ्यूजन होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना इनके लिए कठिन होता है, इसलिए डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत कम, ना के बराबर होता है। लिक्विड और गैस में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इत्र की गंध, स्मेल ऑफ द परफ्यूम। स्मेल ऑफ द परफ्यूम ये किस में डिफ्यूजन हो रहा है, गैस में, क्योंकि इसमें जो परफ्यूम के कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहे हैं, तभी हमें परफ्यूम की स्मेल आती है। इन्होंने पूछा है किसका, लिक्विड का, कि लिक्विड में डिफ्यूजन का उदाहरण बताइए। भोजन की गंध आना, ये भी गैस में होता है। पानी में स्याही का फैलना, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी में जब आप किसी भी कलर की स्याही को अगर घोलोगे तो वो स्याही के कण पानी में जाके मिक्स हो जाएंगे, यहाँ से गति करके यहाँ जाएंगे और पूरे पानी को स्याही के कलर में बदल देंगे। तो ये गुण जो होता है ये क्या होता है, विसरण, और ये किसमें, लिक्विड का उदाहरण है। अगला ऑप्शन भी आप देख लीजिए, अगरबत्ती की खुशबू, ये भी किसमें होती है, गैस में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विसरण का गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो तरल पदार्थों में सबसे धीमा होता है। हाँ, तरल पदार्थों में सबसे धीमा तो सॉलिड में होता है, लेकिन सॉलिड में इतना डिफ्यूजन नहीं होता है, इसको ना के बराबर माना जाता है। मतलब सॉलिड में डिफ्यूजन हम मान ही सकते हैं कि होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो इसलिए सबसे कम किस में? लिक्विड में है, तो हाँ ये करेक्ट है। सबसे तेज गैस में होता है। कणों की गति के आधार पर ये निर्भर करता है, क्योंकि कणों की गति के आधार पर ही निर्भर करेगा। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स और कण हैं उनकी गति के आधार पर डिफ्यूजन डिपेंड करता है, ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? सॉलिड का कौन सा गुण है? संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब उसे कंप्रेस, दबाया जा सकता है क्या सॉलिड को? तो फ्रेंड्स, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये बिल्कुल गलत है। निश्चित आकार, हाँ इसका निश्चित आकार होता है। कम घनत्व होता है क्या? लो डेंसिटी, नहीं इसका कम घनत्व नहीं होता है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। इसमें पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा बंधे होते हैं और ज़्यादा मात्रा में इसमें पार्टिकल्स यानी कि अणु होते हैं, इसलिए इसका जो भार है, घनत्व है, वॉल्यूम है, सब ज़्यादा होता है। अंतर आणविक बल कम होता है क्या? तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इसमें जो अंतर आणविक बल है सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका निश्चित आकार होता है। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या विशेषता होती है पदार्थ के कणों में? वे लगातार चलते रहते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वे बहुत छोटे होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी गुण होते हैं पदार्थ के कणों के। पदार्थ बनाने वाले कणों के नाम बताइए। तो कौन से कण के द्वारा पदार्थ बनता है? अधातु के द्वारा नहीं, धातु के द्वारा, उपधातु के द्वारा नहीं, अणुओं के द्वारा पदार्थ बनता है, यानी कि एटम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल एक बीकर में पानी के तल पर रखा जाता है तो पूरे बीकर में पानी अपने आप बैंगनी हो जाता है। तो यह तक कि बिना हिलाए भी, मतलब उसे बिना हिलाए आप उस क्रिस्टल को बीकर में रख दोगे पानी के, तो पूरा पानी का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यह इसका एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये किसका उदाहरण है? तो अभी मैंने बताया कि पार्टिकल्स, पोटेशियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल है उसको जब पानी में डाला जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं यानी कि इसके जो कण हैं पूरे पानी में फैल जाएंगे। तो ये पानी में फैलना मतलब यहाँ से यहाँ तक गति करना और मिल जाना, ये किसका गुण होता है? डिफ्यूजन यानी कि विसरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू फ्लूइड्स? तरल पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है पूछा है। केवल गैसें तरल पदार्थ के रूप में व्यवहार करती हैं? तो नहीं, गैसें ही लिक्विड। तरल का मतलब ये है कि बहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ये गुण क्या केवल गैसों में ही होता है? तो बिल्कुल नहीं। गैस और ठोस पदार्थ तरल पदार्थ के रूप में व्यवहार करते हैं क्या? गैस तो करती है लेकिन ठोस नहीं, क्योंकि ठोस कभी भी बहता नहीं है, एक ही जगह पर स्थित रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, केवल तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं क्या? तो ये भी बिल्कुल गलत है। गैस भी तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करती है। तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, गैसें और तरल पदार्थ के रूप में व्यवहार करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गैस और तरल ही दोनों ऐसे हैं जो क्या करते हैं? बहते हैं। कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही व्यवस्था को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि आपको जो बढ़ता क्रम है वो बताना है कि सबसे कम अट्रैक्शन का फोर्स किस में रहता है। फिर उसके बाद तो हमें पता है लिक्विड में सबसे कम रहता है, हमें पता है गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का फोर्स होता है। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पानी तो क्या है? लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? गैस है, और ये भी क्या है? गैस है। तो ये बढ़ता क्रम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड का भी आगे और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हवा, तो ये गैस है, उसके बाद ये चीनी क्या आ जाती है यहाँ पर? ठोस, और ये लिक्विड आता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, ठीक है। पानी लिक्विड है और चीनी क्या है? सॉलिड है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट देख लेते हैं नमक। नमक क्या है, सॉलिड है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों में हम अगर ऑप्शन चूज़ करें तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें तीनों अवस्थाएं दे रखी है और इसमें सिर्फ 2 अवस्था के बारे में बात करें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पदार्थ का एक उदाहरण है जिसे द्रव कहा जा सकता है, क्या है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड, मतलब पदार्थ तरल कहा जा सकता है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। तो कार्बन क्या है फ्रेंड्स, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में रहता है, तो ये बहता नहीं है, तो इसे फ्लूइड नहीं कह सकते। गंधक ये भी सॉलिड में रहता है। ऑक्सीजन और फास्फोरस में ये भी सॉलिड में रहता है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में है, इसलिए इसे आप क्या कह सकते हो, फ्लूइड कह सकते हो, क्योंकि ये बहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठोस, तरल और गैस की गतिज ऊर्जा का घटता क्रम क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है अणुओं में किसकी होती है, गैस की होती है। उसके बाद कम किसकी होती है, लिक्विड की। और सबसे कम अणुओं की जो गति होती है वो किस में होती है, सॉलिड में होती है। तो जो गतिज ऊर्जा है अणुओं की, उसका जो घटता क्रम है वो क्या है, गैसें, द्रव और ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे 20 केमिस्ट्री के IMP क्वेश्चन सॉलिड, लिक्विड और गैस से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।